प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है यूज ऑफ इट एंड देयर। इट एंड देयर आर यूज्ड इन स्पेशल यूज इन इंग्लिश, बट दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इन हिंदी इन दिस सेंस। प्रिय विद्यार्थियों, इट और देयर का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है, परंतु इनका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। अर्थात जब हम किसी वाक्य को इट अथवा देयर से आरंभ करते हैं तो इसका अर्थ हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं किया जाता है। अब देखिए, उसी चीज को इंग्लिश में इट एंड देयर आर यूज्ड इन स्पेशल यूज इन इंग्लिश, बट दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इन हिंदी इन दिस सेंस। इट और देयर का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। अब इट का प्रयोग, नाउ यूज ऑफ इट। द सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट इन द सेंस ऑफ हीट, विंटर, रेनिंग, सीजन, वेदर, डेज, मंथ्स, ईयर, टाइम, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, etc। अर्थात इट का जो यूज करते हैं, इट का प्रयोग गर्मी, वर्षा, सर्दी, ऋतु, महीना, साल, समय, सुबह, शाम, रात आदि के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अर्थात आदि सभी के लिए हम सेंटेंस को, वाक्य को इट से आरंभ करते हैं। तो इट का प्रयोग हिंदी में भी लिख दिया है। इट का प्रयोग गर्मी, वर्षा, सर्दी, मौसम, ऋतु, दिन, महीना, साल, समय, सुबह, शाम, दोपहर, रात आदि के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो अब इट इज वेरी हॉट टुडे, इट का कोई अर्थ नहीं, इट का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। सेकेंड, इट विल बी फ्राइडे टुमारो, कल शुक्रवार होगा। तो अब इट का कोई सेंस नहीं है। इट इज 2 o'clock, 2 बजे है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने समझा कि गर्मी, वर्षा, सर्दी, ऋतु, महीना, साल, समय, दिन, रात आदि के लिए सेंटेंस हम इट से आरंभ करते हैं और इट का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। और इस सेंस में लिख भी दिया है कि इट एंड देयर आर यूज्ड इन स्पेशल यूज इन इंग्लिश, बट दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इन हिंदी इन दिस सेंस। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया कि गर्मी, वर्षा, सर्दी, ऋतु, महीना, साल, समय आदि के लिए वाक्य इट से आरंभ होता है। और एग्जाम्पल भी दे दिए। अन्य एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इट इज माई बर्थडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट वॉज द ईयर 2010। इस प्रकार से बच्चों हम इट का प्रयोग करते हैं। नाउ यूज ऑफ देयर। नाउ यूज ऑफ देयर, where there is a sense of being found or not found of any person, persons, things, animal, animals, bird, birds, insects, etc. The sentence starts with there। अर्थात जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि का होना या न होना पाया जाता है, वह वाक्य देयर से आरंभ होते हैं। Where there is a sense of being found or not found of any person, thing or things, animal or animals, bird or birds, insects, etc. The sentence starts with there। हिंदी में लिख दिया, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, जीव जंतु का होना या न होना पाया जाए, वाक्य देयर से आरंभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। देयर वर 5 cows इन द फील्ड, मैदान में 5 गायें थीं। देयर आर 4 फैंस इन द क्लासरूम, कक्षा में 4 पंखे
हैं। देयर इज नो वन इन द हाउस, घर में कोई नहीं है। देयर विल बी 5 बुक्स इन माई बैग, मेरे थैले में 5 पुस्तकें होंगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, जीव जंतु का होना या न होना पाया जाता है, वह वाक्य देयर से आरंभ होते हैं। और जैसा कि आरंभ में बताया था कि यहाँ पर देयर का कोई हिंदी में अर्थ नहीं होगा, ये रूल में पहले ही समझा दिया है कि ऐसे वाक्य जो इट और देयर से आरंभ होते हैं उनमें इट और देयर का कोई अर्थ या भाव नहीं होता है। आशा करता हूं कि यह इट और देयर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।